अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 4 नज़्म व ज़ब्त की मश्क करेंगे। सवाल नंबर 1, दर्जे ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। हमें ये सवालात दिए गए हैं, हमने सबक को मद्देनज़र रखते हुए इनके मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 1, नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है? जवाब, नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमूआ है। नज़्म के मानी तरतीब देना और ज़ब्त के मानी रुकावट के हैं। किसी काम को कानून और कायदे के मुताबिक करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। सवाल नंबर 2, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं? जवाब, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने वालों की ज़िंदगी इत्मीनान और सुकून से गुज़रती है। वो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब रहते हैं। सवाल नंबर 3, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? जवाब, जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते उनकी ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का शिकार हो जाती है। वो किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। सवाल नंबर 4, किताब बनाने का क्या फ़ायदा होता है? जवाब, किताब बनाने से काम में आसानी हो जाती है। लोग आपस में उलझते नहीं हैं, अपनी बारी पर काम आसानी से हो जाता है। किसी से काम के सिलसिले में बहसो तकरार नहीं होती। सवाल नंबर 5, कानून की अमलदारी से क्या मुराद है? जवाब, कानून की अमलदारी से मुराद ये है कि हर हाल में मुल्की कवानीन पर अमल किया जाए, मुल्की कवानीन की पासदारी की जाए, इसको माना जाए और इसका एहतराम किया जाए। सवाल नंबर 6, एक तालिबे इल्म बेहतर मनसूबाबंदी से अपने शब व रोज़ को किस तरह संवार सकता है? तो जवाब है, एक तालिबे इल्म रोज़ाना एक ख़ास तरतीब से काम सर अंजाम देकर अपने शब व रोज़ को संवार सकता है। अगर एक तालिबे इल्म अपने हर काम के लिए एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर ले तो उसे ज़िंदगी में कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सवाल नंबर 7, हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म व ज़ब्त की तालीम देता है? जवाब, हमारा दीन हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। मुकर्ररा औक़ात में नमाज़ पंजगाना की अदायगी नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखना, सहर से लेकर इफ्तार तक कुछ न खाना पीना हमें नज़्म व ज़ब्त का पैगाम देता है। हज के दिनों में मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास होना हमें नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाता है। आगे है सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। हमें 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं, लेकिन हमने सबक को मद्देनज़र रखते हुए सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है और टिक का निशान लगाना है। नज़्म किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? उर्दू का, तुर्की का, फ़ारसी का, अरबी का? तो सही जवाब है अरबी का। सफ़े टेढ़ी बनाने से अल्लाह ताला टेढ़े कर देता है। पाँव, हाथ, टांगें, दिल? तो सही जवाब है दिल। हशरातुल अर्ज़ से मुराद है कीड़े मकोड़े, चरिंद, परिंद, दरिंदे? तो सही जवाब है कीड़े मकोड़े। बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए किताब बनाने की, सबसे पहले सवार होने की, मुसाफिरों को समझाने की, शोर मचाने की? सही जवाब है किताब बनाने की। कायदे आज़म के फरमान की दुरुस्त तरतीब है इत्तिहाद, नज़्म व ज़ब्त, ईमान। नज़्म व ज़ब्त, इत्तिहाद, ईमान, इत्तिहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त, ईमान, इत्तिहाद, नज़्म व ज़ब्त? तो सही जवाब है इत्तिहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का काम। आपने सवालात के मुख्तसर जवाबात अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं
اور سوال نمبر 2 آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔